खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई है जो अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे और ये हाई लेवल बैठक थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। अनुवेश, बताएं जरा इस हाई लेवल मीटिंग से जुड़ी क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए, लगातार जब से पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को हुआ है तब से लेके अब तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पे कई बड़ी बैठकें कर रहे हैं, जिसमें सारे जो रक्षा सचिव से लेकर के रक्षा मंत्रालय के जितने भी प्रमुख ऑफिसर्स हैं, या फिर आप एनएसए अजीत डोभाल की बात करें, आईबी चीफ, रॉ चीफ, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सबकी लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन आज जो मीटिंग थी उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं मौजूद थे क्योंकि वो भुज गए हुए हैं। वहीं पे होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर के आपके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल इस मीटिंग में शामिल थे। लगातार सिक्योरिटी का रिव्यू किया जा रहा है कि आगे की जो रणनीति की तैयारी है वो की जा रही है। इस वजह से ये मीटिंग लगातार की जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी और पूरे विश्व में किस तरीके से पाकिस्तान का जो सच है वो सामने लाया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखें, राजनाथ सिंह जो है वो भारत की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उस पे काम कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के चीफ जो है वो मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं। तो लगातार सबको अलग अलग काम दिया गया है। उसी बारे में प्रधानमंत्री लगातार उन सबसे उनका फीडबैक लेते रहते हैं, उनको पल पल की जानकारी दी जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को संभाला। अनुवेश, आज की जो ये हाई लेवल मीटिंग हमने देखी, कहीं इसमें उस पूरी बातों का रोड मैप तो नहीं था जो 10 सांसदों को अलग अलग भेजकर अलग अलग देशों में जाकर वो कैसे पाकिस्तान ने कौन कौन सी करतूतें की हैं, कैसे आतंकवाद का वो साथ देता है, ये तमाम बातें जो होंगी, जो एक पूरी तरीके से भारत की तरफ से ये किया जाएगा एक बड़ा कदम, कहीं इसी का ये पूरा खाका तो नहीं यहाँ इस हाई लेवल मीटिंग में बुना गया? ये देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि इसी बारे में ये मीटिंग की गई हो, और इससे पहले भी इस बारे में कई ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें ये पूरी रणनीतिक तैयारी की गई है। इसमें सिर्फ बीजेपी से सांसद नहीं बल्कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत की, क्योंकि ये अटैक बीजेपी पे नहीं था। ये जो अटैक था पहलगाम वाला वो हमारे देश के नागरिक, उसमें देश ने जान गंवाई थी, तो ये भारत पे अटैक था। इसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को इसमें शामिल किया जाने की अंदेशा बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये मीटिंग भी बुलाई गई थी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एस जयशंकर वहां पे मौजूद थे जो हमारे विदेश मंत्री हैं, और साथ ही में अमित शाह जो वहां पे मौजूद थे जो होम मिनिस्टर हैं, जो हमारे देश के अंदर की सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस की रिव्यू करते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती है और उनके हामी के बाद फिर आगे कदम बढ़ाया जाता है। चीज जो हम देख रहे हैं और जो स्पष्ट तौर पर हर दिन दिखाई देता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन तमाम जगहों पर, आज भुज एयरबेस पहुंचे, कल भी वो एयरबेस गए हुए थे, लगातार उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने यहाँ कहा था कि देखो यहाँ पर हमने इनको तबाह कर दिया है, इस एयरबेस को हमने बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये एक संदेश देने की कोशिश ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि वहां पर जाकर पूरे देश, पूरे विश्व को। ऐसे में एक एक करके ये स्ट्रैटेजीज तय हो रही हैं, और जैसा आप बता भी रहे कि सारे के सारे इसमें जो सांसद हैं, 10 सांसद जो भेजे जाएंगे उसमें तमाम पार्टियों के सांसद शामिल रहेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी भारत सरकार की जिसको तय किया जा रहा है इन हाई लेवल मीटिंग के दौरान। जी बिल्कुल, कल राजनाथ सिंह जो थे वो श्रीनगर एयरबेस पे पहुंचे थे, आज वो भुज एयरबेस में है। कल अगर आप उनके पीछे देखें तो एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम तरीके की जो सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई चीजें हैं वो थी। आज अगर आप देखें भुज एयरबेस पे वो जहाँ पे थे, वहां पे राजनाथ सिंह जी के पीछे एक जैगुआर और पीछे पिचौरा मिसाइल, उनके एयर डिफेंस सिस्टम उनके पीछे दिख रहा था बैकग्राउंड में। वहीं पे अगर आप प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की बात करें, जब वो पहुंचे थे हारमपुर एयरबेस पे, तब वहां पे उनके पीछे S-400 और साथ ही में Su-30 MKI फाइटर प्लेन दिख रहा था। तो लगातार पाकिस्तान को सबसे पहले तो पूरे विश्व के सामने
डिस्क्रेडिट किया जा रहा है कि किस तरीके का पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, वो पूरे विश्व को बताया जा रहा है। और पाकिस्तान जैसा रोग स्टेट को आपको कभी भी ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अपने आप अपनी सच्चाई जो है कुछ दिनों बाद बता देता है। चाहे आप 1999 की लड़ाई बताएं, चाहे आप 65 की, चाहे 71 की, पाकिस्तान हमेशा अपना सच खुद बता देता है। पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट और वो पूरा विश्व जानता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जिस तरीके की गलती की, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और अभी तक, आज भी अगर आप देखें राजनाथ जी का स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, और जरूरत पड़ी तो पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। यानी और वही स्ट्रैटेजी भारत सरकार की भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और इस बीच ये हाई लेवल बैठक पीएम आवास पर, जहां पर अमित शाह और साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया अनवेश, तमाम डिटेल्स के लिए आपका।